नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल विभिन्न प्रकार के स्टेट लेवल के एग्जाम्स में हिंदी एक ऐसा विषय बनकर उभरा है जो लगभग सभी एग्जाम्स में समान रूप से महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स में विभिन्न आयोगों द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी से रिलेटेड, उन सभी को हम लोग डेली बेसिस पर कवर करते हुए चल रहे हैं। ऐसे में आज के जो प्रश्न जिनको हम लोग को डिस्कस करना है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इनमें से चारों जो ऑप्शंस हैं उससे रिलेटेड अलग अलग प्रश्न बनते हैं, तो इन चारों को एक ही में हम लोग देख लेते हैं कि इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। अब यहां पर जो पूछा जा रहा है अशुद्ध, मैंने आपको एक तरीका बताया कि जब भी आप कोई भी शुद्ध अशुद्ध वाला खास तौर पर यदि प्रश्न कर रहे हैं तो उस प्रश्न को ही आप लोग तुरंत हाईलाइट कर लें कि उसमें पूछा क्या गया है, क्योंकि कई बार अशुद्ध नहीं है या शुद्ध नहीं है ऐसे भी पूछा जाता है, तो आप उसको हाईलाइट करते हुए चले ताकि आपकी नजर बार बार वहां पर पड़ती रहे। आगे देखते हैं कि पहला ऑप्शन है आपका कौशल्या। कौशल्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कौशल्या ऐसे ही लिखा जाता है। आगे देखेंगे तो मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली शरण में कई लोग जो है थ में ई की मात्रा वो नहीं लगाते हैं, तो वो दरअसल गलत हो जाता है। तो जब भी अशुद्ध और शुद्ध शब्द में यह भी पूछा जाता है कि मैथिली शरण ये वाला सही है या फिर था में अगर ई की मात्रा नहीं है तो वो वाला सही है, तो ये एकदम सही लिखा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यानी यह भी शुद्ध है, यह भी शुद्ध है। और उसके बाद है मेघनाद। अब मेघनाद में एक कंफ्यूजन होती है कि ये द होगा या मेघनाथ था होगा, तो नाथ चूंकि ज्यादा हम लोग को समझ में आता है तो इसलिए हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट होती है, परंतु वास्तव में मेघनाद में ये द ही उपयुक्त है यहां पर। तो यानी कि यहां पर भी ये वर्तनी जो है वो मेघनाद होता है, ना कि मेघनाथ। इसी प्रकार से एक आता है प्रेमचंद। तो देखिए प्रेमचंद, प्रेमचंद में कई लोग क्या करते हैं कि द में ऐसे लिख देते हैं, प्रेमचंद्र बोल देते हैं, तो चंद्र नहीं होता है बल्कि प्रेमचंद होता है। तो इसलिए यहां पर ये प्रेमचंद सही है, यहां पर इसी प्रकार से मेघनाद सही है। ठीक है, मैथिली शरण सही है, कौशल्या सही है, तो यानी ये तीनों हमारे अशुद्ध नहीं है। तो चौथा क्या है? चौथा है राहुल सांस्कृत्यायन। यह वाला अशुद्ध है, और यह अशुद्ध क्यों है? क्योंकि यह सांस्कृत्यायन नहीं होता है बल्कि सांकृत्यायन होता है। यहां पे आधा स जो लगा है वो गैर जरूरी है, यह आधा स नहीं होता है, ये सांकृत्यायन होता है। राहुल सांकृत्यायन एक बहुत बड़े जो यात्रा वृत्तांतकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने कई सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे संस्कृति के 4 अध्याय हो गया, या फिर गंगा से वोल्गा तक हो गई। संस्कृति के 4 अध्याय शायद इनकी नहीं है, पर गंगा से वोल्गा तक, वोल्गा से गंगा तक ये इन्हीं की है, राहुल सांकृत्यायन की, सांकृत्यायन की। तो ये सांस्कृत्यायन नहीं है बल्कि सांकृत्यायन है। आगे बढ़ते हैं। निषिद्ध। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? अब निषिद्ध जो है, निषिद्ध का मतलब प्रोहिबिटेड, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? तो सिद्ध गलत है, शुद्ध गलत है, गर्हित गलत है, विहित। विहित इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विहित का मतलब जो विधि द्वारा ऑथराइज्ड हो तो उसको विहित बोल देते हैं, यानी लीगल। या निषिद्ध का विलोम जो है वो हो जाएगा, प्रोहिबिटेड का विलोम विहित हो जाएगा। ठीक है, तो निषिद्ध का विहित, सेकंड का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में देखते हैं, इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है। अब देखिए इसमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी है वो हम लोग देखेंगे। अब यहां पर फिर से जैसे ही पूछा है अशुद्ध, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, अशुद्ध है। उसके बाद देखेंगे पहला अधीन। तो इसमें जो आप देखिए एक वर्ड आता है आधीन, तो ये देखिए आधीन शब्द जो है ये भी लिखा होता है और अधीन भी लिखा होता है। इन दोनों में से कौन सा सही होता है? तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो अधीन लिखा है ये बिल्कुल सही शब्द है, आधीन गलत है। दरअसल ये आधीन गलत वर्ड है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे भागीरथी। भागीरथी वर्ड जो है ये भी बिल्कुल सही वर्ड है। इसमें भगीरथ प्रयास होता है, तो उससे मिलता जुलता लोग भगीरथी भी बोल देते हैं, पर भगीरथी नहीं होता बल्कि ये भागीरथी होता है। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा होती है, तो यहाँ पर यह भी आपका वर्ड सही है, और इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से अधीन देखेंगे, अधीन भी सही है। अनुगृहीत,
अनुग्रहित जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुग्रहित ये सही है कि नहीं। अनुग्रहित दरअसल हम लोग जो बोलते हैं वो अनुग्रहित बोलते हैं, अनुग्रहित जो बोलते हैं वो उसको इस प्रकार से लिखते हैं अनुग्रहित। तो आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि अनुग्रहित ये वाला सही है या अनुग्रहित सही है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो लिखा है वो गलत है, अनुग्रहित ही सही वर्ड है। चौथा जो हमारा वर्ड है जागृत, जागृत ये दरअसल गलत वर्ड है, जागृत ना हो करके ये जागृत लिखा जाता है। आप देखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जागृत, जागृत ऐसे लिखा जाता है, और जब आप बल्कि जागृति, आप ये जागृति ऐसे लिखेंगे तब तो ये सही वर्ड है, ये जागृति सही वर्ड होता है। ये वाला वर्ड आपका सही है और ये वाला वर्ड सही है जागृत, मगर जागृत लिखते समय ये वाला र नहीं बनता है, नीचे वाला री नहीं बनता है। और इसी प्रकार से आप अगर देखेंगे तो दृष्टि, दृष्टि जब आप लिखेंगे तो उसमें नीचे वाला र बनता है, यानी दृष्टि में आपका ऐसे लिखा जाएगा, दृष्टि ऐसे लिखा जाएगा। परंतु जब दृष्टा लिखा जाता है, देखने वाला, तो दृष्टा लिखा जाता है तो उसमें ये आपका द्र ये वाला बन जाता है। तो यही चीज यहां पर भी है, देखिए जागृत में ये वाला बनेगा और जागृति में ये वाला बनेगा, यहां पर जागृत में ही ये वाला बना दिया है, तो इसीलिए आपका अशुद्ध है। और इस प्रकार से ये प्रश्न की डिमांड के हिसाब से ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न। अब देखिए विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है वो हम लोग को देखना है। तो पहला है विशेष, विशेष का विलोम हो जाता है सामान्य या साधारण, तो विशेष का विलोम हो जाता है साधारण या सामान्य, तो यानी आशेष लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। ये सही युग्म यहां पूछा है तो मतलब ये वाला आपका आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद देखेंगे विपत्ति, विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति, और यहां पे लिखा है आपत्ति, तो विपत्ति का संपत्ति होता है, आपत्ति लिखा हुआ है, तो यानी यह भी गलत युग्म है। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का विलोम आपका होता है परतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता का विलोम होता है परतंत्रता, यहां पर लिखा है स्वाधीनता, तो यह भी आपका गलत युग्म है। स्वाधीनता दरअसल पराधीनता का विलोम होता है, तो इसलिए स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता, स्वाधीनता का विलोम पराधीनता। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर आपसे कोई युग्म वाला प्रश्न पूछ रहा है तो ये वास्तव में विलोम शब्द में पूछा जाने वाला सर्वाधिक कठिन प्रश्न होता है, क्योंकि इसमें आपको 4 के नहीं बल्कि 8 विलोम आपको आने चाहिए होते हैं, यानी जो गलत है उसका सही वाला क्या होगा यह भी आपको पता हो तो आप समझ लीजिए कि आपको एक गेस मिल सकता है, मतलब आगे आपके पेपर में इनमें से ही कोई पूछा जा सकता है। तो आप जब भी प्रश्न को सॉल्व करें तो इसको भी देखते चले कि जो ऑप्शंस हैं उनका क्या सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शंस भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चौथा है हमारा वक्र, वक्र का सही विलोम होता है ऋजु, और ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वक्र का ऋजु, ये आपके जो डेली वाला पीडीएफ होता है उसमें भी ये चीज कराई गई है, तो वक्र का ऋजु जो है वो सही विलोम है, बाकी सभी यहां पर गलत विलोम शब्द के युग्म थे। इधर देखेंगे तो अगला है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या शब्द है इसका, वाक्यांश के लिए एक शब्दों में देखेंगे तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसको बोलते हैं कर्णपाली। हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले इसको पीडीएफ वाली क्लास में इसको किया था, जो हम लोग डेली बेसिस पे करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे कान के लिए लटकता हुआ कोमल भाग, ये कर्णफूल नहीं होगा, कर्णफूल आभूषण हो जाता है, कर्णाभरण नहीं होगा, कर्णपाली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो कर्ण है, ये तो कोई मतलब ही नहीं, कर्णपाली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा ये अगला है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। तो देखिएगा पहला है जंगल की आग। अब देखिए पूछा क्या है, तो गलत पूछा है, आपको पहले ही ये मार्क कर लेना है कि गलत पूछा है, तो गलत वाला हमें बताना है ना कि सही वाला। अब जंगल की आग, जंगल की आग को बोलते हैं दावानल, ठीक है। आगे की सोचने वाला, आगे की सोचने वाला को अग्रगामी, ये आपका गलत ऑप्शन है। आगे की सोचने वाला को बोलते हैं अग्रसोची, अग्रसोची का मतलब आगे की सोचने वाला, अग्रगामी का मतलब आगे गमन करने वाला या आगे चलने वाला, तो वो हो जाएगा अग्रगामी। तो यहां पर यानी कि गलत पूछा है, तो इस हिसाब से प्रश्न के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका,
तो आगे की सोचने वाला, अग्रसोची, अग्रगामी का मतलब आगे की ओर गमन करने वाला या चलने वाला। आगे देखते हैं सी ऑप्शन जो इसका, समुद्र की आग। समुद्र की आग का मतलब होता है बड़वा नल, बड़वा मतलब समुद्र, बिल्कुल सही ये है आपका, समुद्र की आग बड़वा नल। और पेट की आग, पेट की आग देखिए दावानल, बड़वा नल, इससे मिलता जुलता जठरानल नहीं है बल्कि जठराग्नि बोलते हैं, तो जठराग्नि पेट की आग हो गया। तो चलिए इसका आपका राइट आंसर 6 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 7th में देखते हैं, 7th है बांका का तत्सम शब्द क्या है। बांका, बांका आप देखेंगे तो बांका होता कैसा है, बांका एक जो है किसान लोग प्रयोग करते हैं, ऐसा होता है। तो वो बांका जो है वो आप देखेंगे तो वक्र की तरह है, तो यानी इसका जो तत्सम शब्द बनेगा वो दरअसल वक्र ही होगा। तो बांका का तत्सम शब्द हो जाएगा वक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तिर्यक, तिरछा के लिए प्रयोग होता है, तिर्यक का तत्सम तद्भव हो जाएगा तिरछा। चाकू हो गया, वर्त्य हो गया, तो ये सभी इसके नहीं होंगे बल्कि बांका का वक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7वें का बी। आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न। 8वें में देखते हैं कि इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। तद्भव तत्सम कौन सा ये शब्द युग्म है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इनमें से कौन सा करेक्ट है ये वाला पूछा जा रहा है। अब देखिए कौड़ी, कौड़ी का यहां पे लिखा है कपार्दिकी, ठीक है, अपाहिज का आपाद। अब देखिए कौड़ी का जो आपका होता है ये कपार्दिकी नहीं होके कपर्दिका होता है। कपर्दिका जो है वो कौड़ी का, यानी इसको ऐसे लिखेंगे कौड़ी का कपर्दिका, कौड़ी का हो जाएगा कपर्दिका। उसके बाद देखिए अपाहिज का अपाद हस्त होता है, अपाद हस्त, ये एक ही वर्ड है पूरा, तो अपाहिज का हो जाता है अपाद हस्त। ये यहां पारदिकी नहीं होता है बल्कि कपर्दिका हो जाता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा ही गलत केवल किया गया है यहां पे। अब तीसरा देखेंगे आप, ओस, ओस का अवश्याय, ये बिल्कुल सही वर्ड है, बिल्कुल सही है, तो आपका यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8वें का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं गेहूं जो है, गेहूं का लिखा हुआ है गोहूम। अब देखिए गोहूम नहीं होता बल्कि गोधूम होता है, गोधूम। अब ये सब ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत माइन्यूट है, मतलब ये जनरली लोग नहीं नोट कर पाते हैं। गेहूं का गोहूम अगर लिखा है तो लोग सोचेंगे हो सकता है टाइपिंग एरर हो, तो वो उसको टिक कर देते हैं, या फिर जैसे ही देखे कौड़ी कपर्दिका ऐसे ही तो कुछ था मिलता जुलता तो उसको टिक कर देंगे। परंतु आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि कौड़ी का मतलब कपर्दिका। वास्तव में जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि आप समझ पाए कि प्रश्न जो है वो कितनी गहराई का पूछा जा रहा है। आप लोग बस ऐसे चलते फिरते याद कर लिए कौड़ी कपर्दिका क्या होता है, और जब ये वाला ऑप्शन दिखेगा तो यह भी आपको वहां पे सही लगेगा क्योंकि आपने उसको बहुत ध्यान से नहीं देखा है। तो इसीलिए आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको करना। तो देखिए कौड़ी कपर्दिका, अपाहिज अपादहस्त, ओस का अवश्याय और गेहूं का गोधूम, ना कि गोहूम, ठीक है। तो 8वें का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वें में चलते हैं। 9वां प्रश्न जो है ये उम्मीद है आप लोगों को सही दिख रहा होगा। तो 9वें में देखते हैं, तो इसमें हम लोग क्या प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण मतलब जिसमें किसी की विशेषता बताई जाती है। तो देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण का किसमें, यानी किसी अगर किसी संज्ञा का गुण बताया जा रहा है तो उससे रिलेटेड ये हो जाता है। अब देखिए कौन सा है, तो विशेष का गुण बताया जा रहा है। पहली बात कि वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। अब देखिए नटखट बालक, बालक कैसा है तो नटखट है, यानी बालक की विशेषता बताई जा रही है, उसका एक गुण बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग, दरअसल गुणवाचक विशेषण का उदाहरण जो है नटखट है, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ए विल बी योर राइट आंसर। ओके, सो वी कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, वो है कि वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। अब इसमें देखिए विशेषण क्या है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहां पर बहुत जो है, बहुत यहां पर देखेंगे तो ये दरअसल अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, जबकि यहां पर है तो मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, तो 10 मन मतलब एक निश्चित संख्या है, तो 10 मन गेहूं मतलब निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा।
परिमाण का मतलब मात्रा, तो जहां पे मात्रा बताई जाती है वो होता है। अब निश्चित या अनिश्चित दो प्रकार होते हैं उसके, तो ये वाला अनिश्चित परिमाणवाचक बहुत, जबकि 10 मन गेहूं तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे चौथा है ऑप्शन, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। अब इसमें बताइए कि कौन सा है विशेषण। इसमें आप लोग सोचिए कि ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, इसमें विशेषण कौन सा है भी या नहीं है। तो ये देखिए पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण का इसमें प्रयोग होता है, यानी सर्वनाम को जब विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम क्या होते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो उसको सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का जब विशेषण के रूप में प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब यहां पे है ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, तो ऐसे आदमी, ये यहाँ पे ऐसे जो है वर्ड, ये आपका दरअसल सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं इसको, सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है। फिलहाल देखिए आपका राइट आंसर जो गुणवाचक विशेषण का किस में प्रयोग है, तो सबसे पहले वाले में नटखट जो वर्ड था वो गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण है। इस प्रकार से राइट आंसर ए ही हो जाएगा। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न, तो युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। ये स्टार को यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा, टाइपिंग एरर है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। अब देखिए इस वाक्य में विशेष्य क्या है, तो विशेष्य जो है वो आपको देखना है कि, अब पहले तो ये देखें कि विशेषण और विशेष का युग्म कौन सा है। तो देखिए युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। अब देखिए कठोर हृदय जो है वो आपका विशेषण और विशेष्य का युग्म है। कठोर हृदय जो है आपका वो इसमें विशेषण और विशेष्य है। हृदय कैसा है, तो कठोर है, तो यानी कि ये कठोर जो है ये आपका विशेषण है और हृदय जो है वो आपका विशेष्य है। हृदय की विशेषता बताई जा रही है। तो अब इसमें कह रहा है कि कौन सा विशेष्य है, विशेष्य पूछा है, तो यानी आपका विशेष्य हो गया हृदय। हृदय आपका विशेष्य हो गया। 10th का राइट आंसर विल बी सी। आगे बढ़ते हैं, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। अब देखिए चंद्रहास ये दरअसल एक पर्यायवाची से ही पूछ लिया है, और चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, ए है चांदनी, दूसरा है पक्षी, तीसरा है मनमत और चौथा है करवाल। देखिए इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसमें दरअसल तलवार का दो पर्यायवाची से आपस में प्रश्न बना दिए गए हैं। तलवार को ही बोलते हैं चंद्रहास, और चंद्रहास का मतलब तलवार, और तलवार को करवाल भी बोलते हैं। तो ये जब पर्यायवाची मैंने आपको तलवार का कराया था, आरओ वाले पीडीएफ जो हम लोग कराते हैं डेली बेसिस पे, उसमें ये चीज पहले भी आ चुकी है। आप देखेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, जितने भी आपको प्रश्न लगभग मिलेंगे, वो सारे ही हम लोग या तो करा चुके हैं, या फिर जो आपकी पीडीएफ अभी आने वाली है उसमें हो जाएगा। तो यानी वो पीडीएफ जो हम लोग डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसकी एक वीडियो के माध्यम से समझाते चलते हैं, ऐसे कोटेशन वगैरह जिसमें होती है, वह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है अगर आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, और वो भी प्री और मेंस दोनों की। और ये फ्रीली अवेलेबल है, तो इसलिए आप लोग इसको अवेल जरूर करें, इसकी बेनिफिट्स को। देखते हैं, चंद्रहास को तलवार बोलते हैं, तलवार को करवाल भी बोलते हैं, तो यानी इसका राइट आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा 11th का। लेकिन बाकी जो है उनको क्या बोलते हैं, तो देखिए चांदनी, चांदनी का आप जानते हैं कि चांदनी को हम लोग उसी में पढ़े थे कि चांदनी को ज्योत्सना भी बोलते हैं, कौमुदी भी बोलते हैं, तो इस प्रकार से चंद्रिका भी बोलते हैं। तो ये सब जो है चांदनी के पर्यायवाची हो जाते हैं। पक्षी का आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, खग हो गया, विहग हो गया, विहंग हो गया, इस प्रकार से कई सारे पक्षी के आपको मिल जाएंगे। मनमथ देखेंगे, मनमथ जो है बोलते हैं कामदेव को, तो कामदेव का आपको कई सारे, मनमथ हो गया, मनसेज हो गया, इस तरह के कई सारे हैं। तो कामदेव हो गया मनमथ। और चंद्रहास का यहाँ पे फिलहाल देखेंगे तो करवाल बोलते हैं, चंद्रहास, तलवार, खड्ग बोलते हैं उसको, असी बोलते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो कई सारे तलवार के भी पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जीव का पर्याय है। जीव का पर्याय है तो उसमें आपका वचन, रसना, ध्वनि, जीव। ये जीव का पर्याय उसमें भी हम लोग कराए हैं आरोपीडिया, आप देखेंगे सारे ही लगभग मिल रहे हैं उसमें से। तो रसना जो है वो दरअसल जीव का एकदम सही पर्यायवाची है। रसना बोलते हैं जीव को, जिह्वा बोलते हैं, रसज्ञा बोलते हैं, रसिका बोलते हैं। तो ऐसे करके कई सारे जीव के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे 12th का बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लोग आज के अपने इस सेशन को देखे। इसमें हम लोग ने सिलेबस में शामिल सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए सभी के महत्वपूर्ण शब्दों को देखा, और उम्मीद है कि आगे आप लोग इसी कार्यक्रम से हमारे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।